अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 पे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं उसे हम लोगों ने फाइंड किया। आज हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस लेक्चर में। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन each of the following. So first वाला पार्ट solution. x plus iota y plus 2 minus 3 iota, ये इक्वल होगा। अच्छा, इसे ना मल्टीप्लाई कर देते हैं एओटा को अंदर। एओटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 एओटा, माइनस एओटा को एओटा से करेंगे तो आएगा एओटा स्केयर, और इसके साथ है 3 + 4 एओटा। ये आएगा x प्लस एओटा वाई 2 - 3 एओटा, 5 एओटा। एओटा स्केयर की जगह -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। 3 + 4 एओटा, x प्लस एओटा वाई प्लस 2 - 3 एओटा, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 3 से करेंगे तो 15 एओटा, 5 को 4 से करेंगे तो 20 एओटा स्केयर, 1 को 3 से करेंगे तो 3 1 3, और 1 को 4 से करेंगे तो आएगा आपके पास 4 एओटा। x प्लस 2 को पहले लिख लेते हैं, रियल के साथ रियल को लिखा, इसमें से और इसमें से एओटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचा y -3 इस जगह पे। 3 को सबसे पहले लिखते हैं, एओटा स्केयर की जगह -1 आएगा तो माइनस प्लस -20 आ जाएगा। 15 और 4 ये आ जाएगा 19 एओटा, ठीक है। इमेजिनरी में इमेजिनरी को प्लस कर सकते हैं, रियल में रियल को, ये बाद में करते हैं। 3 - 20 कितना आ जाएगा, -17। x प्लस 2 प्लस एओटा y -3 -17 प्लस 19 एओटा। अब देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दरमियान में इक्वल है। सो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। जैसे लेक्चर नंबर 1 में देखा था इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, उसी को हमने यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो x प्लस 2 जो है ना, ये बराबर आ जाएगा -17 के, और y -3 जो है ये बराबर आ जाएगा 19 के। इधर से x की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके माइनस होगा, -17 - 2 -19, इधर से 3 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा। सो 19 + 3 22, यही आंसर है। उसने क्या बोला था, फाइंड एक्स वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने पहले वाले में एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके क्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला है। तो इसे थोड़ा जूम करते हैं। ओके, इसमें भी आपने वही काम करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद एंड पे दो कम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी बनेगी, उन्हें कंपेयर करके एक्स वाई निकाल लेंगे। अच्छा, करते हैं इसे मल्टीप्लाई, सोल्यूशन। अच्छा देखें इसमें क्या आएगा, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा,
एक्स को इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस एओटा एक्स, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा एओटा वाई, और इसको इससे करेंगे तो आएगा एओटा और एओटा, एओटा स्केयर और साथ आ जाएगा वाई इक्वल टू, इन्हें देखें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं ना, पहले इसको और इसको। 2 5 कितना आ जाएगा 10, 2 5 10 एओटा, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 एओटा, और माइनस प्लस माइनस 3 5 15 एओटा स्केयर, सो 15 एओटा स्केयर, और इसके साथ अभी ये भी है माइनस एओटा 3/5। अच्छा, ये आपके पास आ गया x माइनस एओटा एक्स प्लस एओटा वाई, एओटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, एक माइनस पहले भी है, माइनस माइनस प्लस वाई आ जाएगा, इधर 15 और 10 हो जाएंगे 25, सो ये आ गया 25 एओटा। अब एक स्टेप मैं इधर शॉर्ट कर रहा हूँ, एओटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 15 प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का है, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 5, और साथ आपके पास है माइनस एओटा 3/5। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों आपस में, सो x माइनस एओटा एक्स प्लस एओटा वाई प्लस वाई। अच्छा, ऐसा करते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 5, देखें आपकी अपनी चॉइस है मल्टीप्लाई करने की ना, अब हर बच्चा डिफरेंट तरीके से कुछ स्टेप्स करना चाहेगा, कुछ बच्चे बोलेंगे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ने 5 से कट जाना है, तो बाकी बचना है -3 एओटा। आई थिंक ये सबसे बेटर अप्रोच है। और जब इसको इससे करेंगे ना मल्टीप्लाई, इस नंबर को इससे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो जब इसने इससे 3/5 से मल्टीप्लाई होना है, 25 ने 3/5 से, तो देखें क्या होगा, 5 5 25, 5 3 15, सही है, तो साथ एओटा ने एओटा से भी होना है, तो वो आएगा एओटा स्केयर। तो आप इसको बेशक लैदा, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना, तो आप इनको लैदा से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 25 पूरा अगर आप इकट्ठा भी करना चाहते हो ना, तो 25 एओटा है ना, आप इसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो किससे, माइनस एओटा 3/5 से, तो 5 1 5 5 5 25, तो ये आ रहेगा 5 3 15, और साथ ये एओटा स्केयर, तो -15 एओटा स्केयर आपके पास निकल आया। ओके, अब ये x के साथ इस y को पहले लिख लेते हैं, सो x प्लस वाई, इनमें से एओटा कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस एओटा कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन चला जाएगा तो ये x हो जाएगा, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन बदल जाएगा, प्लस एओटा वाई है तो ये माइनस हो जाएगा, एओटा तो कॉमन चला गया, एओटा नहीं लिखा जाएगा अंदर, इधर -3 एओटा, एओटा स्केयर की जगह -1 लगाओगे ना आप, तो वो -1 पहले भी है, माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। अच्छा, अब दो कम्प्लेक्स नंबर हैं आपस में बराबर हैं, तो रियल पार्ट जो है ना, वो रियल पार्ट के बराबर होगा। अब x प्लस वाई को 3 के बराबर नहीं कर देना, वो एओटा के साथ है, इमेजिनरी पार्ट है, ये बेशक बाद में है लेकिन रियल यही है, तो x प्लस वाई ये बराबर आएगा 15 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई हाल ही नहीं है, साथ ये माइनस कभी नहीं भूलना, तो ये भी साथ लिखना है, ठीक है। एओटा के साथ जो कुछ भी होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, चाहे वो साइन है, वो साइन भी लिखा जाता है, और इस तरफ जो एओटा के साथ है वो -3 है, सो ये माइनस माइनस से कट जाना है, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3 के, सो x माइनस वाई बराबर आ गया 3 के। अब एक इक्वेशन को ऊपर रख लो, एक को नीचे रख लो, और बहुत ईजी है सॉल्व करना।
ये छोटी क्लासेस में भी आप करते हो। एक्स माइनस वाई को नीचे रख लेते हैं 3, ऐड कर लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को, तो वाई वाई से कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 15 और 3 कितना हो गया 18, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो 18/2, एक्स की वैल्यू मिल गई 9 जो हमें चाहिए थी। एक्स की वैल्यू आप इसमें या इसमें पुट कर दो, इसी में कर लो। एक्स की जगह 9 पुट करोगे सो बन जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 15, 9 इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, सो 15 माइनस 9, तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। सो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, सो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ इसके। सो थर्ड पार्ट इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो सकता है और ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के हवाले से भी आपका यही जो है ना, तो इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ जितना हो सकता है ताकि आपको ये विजिबल नज़र आए। तो देखें इसका सोल्यूशन। अब इसमें फ्रैक्शन है, x/2 प्लस एओटा, y/3 माइनस एओटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा। तो हम ये करते हैं कि जो आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है ना 2 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा, हम इन इन सभी को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम बनेगा ना, 2 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा एलसीएम होगा जो डिनोमिनेटर में आते हैं। डिफरेंट अगर ये देखें, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसे जो है ना ये एलसीएम बन जाता है, तो हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी और इससे भी, तो क्या आ जाएगा एक्स। तो ये कह रहा है कि आपका पेज ख़त्म हो चुका है, तो नया पेज वो लेने, क्योंकि इधर लिख नहीं रहा, आप वो देखे ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, शायद इधर लिख दे x/2 प्लस एओटा, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो एलसीएम है आपका 2 प्लस एओटा इंटू 3 प्लस एओटा से, प्लस इसको भी करना है 2 प्लस एओटा 3 प्लस 3 माइनस एओ 3 माइनस एओटा है, मैंने प्लस ही लिख दिया है, आपका है 3 माइनस एओटा और ऊपर y/3 माइनस एओटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एओटा है दूसरी तरफ, इसे छोड़ नहीं देना, इसे भी मल्टीप्लाई करना है किससे, जो एलसीएम था 2 प्लस एओटा 3 माइनस एओटा। अच्छा इधर 2 प्लस एओटा से कट जाएगा, बाकी बचेगा 3 माइनस एओटा इंटू एक्स, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 3 को x से करोगे तो 3x आ जाएगा, एओटा को x से करोगे तो एओटा x आ जाएगा, इधर 3 माइनस एओटा 3 माइनस एओटा से कट जाएगा, सॉरी इधर प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस एओटा y आ जाएगा इक्वल टू, अब इधर काम थोड़ा लंबा है क्योंकि 3 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को कर लेते हैं ना, बाद में थर्ड वन से कर लेंगे। 4 2 8, 4 2 8 प्लस 4 एओटा, 5 2 10 एओटा और 5 को इससे करेंगे तो 5 एओटा स्केयर, और इधर आपके पास है 3 माइनस एओटा। अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये क्या आ गया, इधर था 3x माइनस एओटा एक्स, थोड़ा स्किप हो गया। अच्छा अब पेज और नहीं है, पेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वो कह रहा है कि पेज आपका ख़त्म है, आप और नहीं लिख सकते, तो इसी पे हमने पूरा करना है। ठीक है, ऊपर देखें ये वार्निंग आ चुकी है, तो 3x माइनस एओटा एक्स प्लस 2y
प्लस एयोटा वाई इक्वल टू, अच्छा देखें इधर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 एयोटा, ये तो 14 एयोटा हो जाएगा। इधर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाओगे ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा, 8 में से 5 बाकी 3 बचेगा, और इसके साथ अभी स्टिल 3 माइनस एयोटा को मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है। अच्छा आ गया 3x माइनस एयोटा एक्स प्लस 2y प्लस एयोटा y इक्वल टू 339 माइनस 3 एयोटा 14 3 एयोटा और प्लस माइनस माइनस 14 एयोटा स्केयर। बस अब थोड़ी स्टेप्स रह गए हैं। 3x के साथ 2y को लिख लो, सो 3x प्लस 2y, इसमें से और इसमें से एयोटा कॉमन ले लो, एयोटा कॉमन चला जाएगा, माइनस x बचेगा, एयोटा कॉमन चला गया, प्लस y बचा, ठीक है। और इधर आ जाएगा एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाओगे ना अगर आप, तो ये माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, 14 और 9 23 हो जाएगा, 42 में से 3 माइनस करोगे तो 39 एयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट दो कम्प्लेक्स नंबर हैं आपस में बराबर हैं, रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। 3x प्लस 2y ये बराबर होगा 23 के, और माइनस एक्स प्लस वाई ये बराबर होगा किसके, 39 के। अब दो क्वेश्चंस बनी है, इन्हें आपने सॉल्व करके किसी तरह से वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक और तरीका करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम जो पुराने तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं। जैसे पहले दो पार्ट्स की एग्जांपल की थी कि ऊपर नीचे रख लें, कॉफिशिएंट सेम करके एक में से दूसरे में माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और तरीका भी कर सकते हैं जो मैं इधर करने जा रहा हूँ, कि इधर से ना आप y की वैल्यू निकाल लो, y किसके बराबर आएगा, इधर माइनस एक्स है ना, उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, 39 प्लस एक्स, और इसके अंदर पुट कर दो फर्स्ट वन में, फर्स्ट वन देखें क्या बन जाएगी, 3x वैसे ही y की जगह पे लग जाएगा 39 प्लस एक्स, इधर से आपने निकाला ना y, तो एक में से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में हम जाके रख देते हैं, इक्वल टू 23। ये आ गया 3x प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप, तो ये आ जाएगा 78 प्लस 2x इक्वल टू 23, 3x और 2x 5x, तो ये 78 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 78 में से 23, 7 में से 2 बाकी 55, तो ये 78 उधर जाके माइनस होना है ना, सो 23 माइनस 78 है, तो 78 बड़ा है उसके साथ माइनस है, बड़े का साइन लगता है, सो -55 आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा, तो 55/5 आ जाएगा 11, सो x मिल गया। इधर 11 पुट कर देंगे, -11, तो 39 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 39 में से 11 अगर निकाल दें, 9 में से 1 8, तो 28, सो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। सो तीनों पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल से पूरा हुआ है, उसमें चूँकि हम लिमिट वाइट बोर्ड की पूरी कर चुके थे थोड़ी लिखने में, लेकिन आई थिंक हमने बड़ा फिर भी इसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी जगह से कोई स्टेप भी समझ में नहीं आता, आप ज़रूर पूछें, खास तौर पे ये एलसीएम वाला स्टेप जो है ना, तो अगर आपको नहीं पता चलता या आपने पहले अगर कभी इसे नहीं इतना प्रॉपर देखा, तो आप इसमें ज़रूर पूछें कि इसका एलसीएम ये कैसे आया, तो मैं आपको एक एलसीएम बताऊंगा कि एलसीएम एक्चुअली होता क्या और कैसे आता है। तो चलें आज के लेक्चर में इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है बस, कल हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 1.2 और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। Z1 हमें दिया गया है -13 प्लस 24 एओटा और Z2 दिया गया है x प्लस वाई एओटा। हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू को। Z1 माइनस Z2 -27 प्लस 15 एओटा है। ये देखें, ये क्वेश्चन है। Z1 Z2 और एक्स वाई फाइंड करेंगे। Z1 माइनस Z2 ये दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे एस Z1 माइनस Z2 जो है ये हमें दिया गया है -27 प्लस 15 एओटा। Z1 की वैल्यू इधर पुट कर दो, ये वाली। सो -13 प्लस 24 एओटा माइनस Z2 की वैल्यू भी पुट कर दो, ये वाली x प्लस वाई एओटा। इक्वल टू -27 प्लस 15 एओटा। ये मेरे पास बन जाएगा -13 प्लस 24 एओटा माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई एओटा -27 प्लस 15 एओटा। रियल पार्ट में रियल को प्लस किया जाता है, सो -13 के साथ माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें से और इसमें से एओटा कॉमन ले लो, बाकी बचेगा 24 माइनस वाई इक्वल टू -27 प्लस 15 एओटा। अच्छा, अब ये इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में इक्वल है। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। सो -13 माइनस एक्स जो है ना, ये बराबर आ जाएगा -27 के, और 24 माइनस वाई जो है ना, ये बराबर आ जाएगा किसके, 15 के। इधर से -x इक्वल आ जाएगा -27, इधर -13 है, उधर जाके बन जाएगा +13। सो -x इक्वल आ गया -14 आ जाएगा, 27 में से 13 माइनस माइनस से काट दो तो x आपको मिल जाएगा 14। सो x की वैल्यू आपको मिल गई 14। इधर भी ऐसा ही है, 24 इधर प्लस है, उसको उधर ले जाओ, 15 में से जाके माइनस कर दो। 15 माइनस 24 अगर करोगे तो आपको मिलेगा -9। माइनस को माइनस से काट दो, y किसके इक्वल आ गया, 9 के। सो x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 9, यही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे हम अगले लेक्चर में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें x प्लस एओटा वाई का स्केयर ये हमें दिया गया है 25 प्लस 60 एओटा के बराबर। हमने वही काम करना है, फाइंड x एंड y। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं रियल पार्ट को रियल के बराबर कर लूँ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, क्योंकि ऊपर स्केयर भी है। अगर ये स्केयर ना होता तो फिर मैं ये काम कर सकता। तो इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ लेते हैं स्केयर रूट। सो सोल्यूशन x प्लस एओटा वाई का स्केयर, इसका हम लेते हैं स्केयर रूट
25 प्लस 60 एटा। अगर उधर स्केयर रूट आपने लिया तो इधर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इंटर पार्ट 1 मैथ्स का। तो इधर तो ये कट जाएगा, x प्लस एटा वाई ये इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 60 एटा स्केयर रूट के। अच्छा, अब ये अभी भी मैं रियल पार्ट को रियल के बराबर नहीं कर सकता, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये ऊपर स्केयर रूट है। तो पहले मुझे ये स्केयर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो स्केयर रूट अगर आपने फाइंड करना है ना, तो उसका एक फार्मूला है, हमने एक क्वेश्चन में उसकी डेरिवेशन भी की थी। तो मैं आपको पहले फार्मूला वो लिख के दिखाता हूँ। तो वो फार्मूला है कि अगर आप एक a प्लस एटा बी का अगर आप स्केयर रूट निकालना चाहते हो, तो ये बराबर होता है ये पहला नंबर इसका स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर ऊपर स्केयर रूट प्लस पहले माइनस आता है, माइनस a ओवर 2 और इस सारे का भी स्केयर रूट। ठीक है, प्लस इधर आता है साइन ऑफ बी और साथ एटा आएगा और साथ आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये वैसे ही आता है। फिर इधर माइनस ए है ना, तो अब की बार प्लस से ए आता है, इस सारे का स्केयर रूट ओवर 2। साइन ऑफ बी का मतलब है कि जो बी का साइन है, अगर बी के साथ प्लस है तो इधर प्लस आपने लिखना है, अगर बी के साथ माइनस है तो इधर आपने माइनस लिखना है। तो बी का साइन हम क्वेश्चन में देख लेंगे क्या है। अच्छा, आप देखें ये जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट है ना, ये हम लैदा से निकाल लिया करेंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट मैं इसे लैदा से सॉल्व कर लूँगा, क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस आपको लगेंगी, फिर आप कोई ना कोई मिस्टेक भी कर सकते हो। तो हम आमतौर पे इसको जो है ना जी कह देते हैं या जी का मैग्नीट्यूड कह देते हैं। तो आपका जो फार्मूला है ना वो कुछ इस तरह से बन जाता है। अगर मैं इस पूरे को स्क्वायर रूट समेत जी कह दूं तो क्या बन जाएगा फार्मूला, थोड़ा इजी नहीं हो जाएगा याद रखना भी। जी का मैग्नीट्यूड माइनस ए ओवर 2 ऊपर स्क्वायर रूट, और किसको मैंने जी बोला है, स्क्वायर रूट समेत इस सारे को मैंने जी बोला है। देखा ना, मैंने इधर आपको मेंशन भी किया है। इधर से मैं इसे हटा देता हूं जो मैंने बताया है, और साइन ऑफ बी वैसे ही जो भी साइन होगा वो तो हमने देख के लगाना है, इसका तो कोई इतना मसला नहीं है। इसे मैंने जी बोला है ना, तो इधर भी जी आ जाएगा, जी प्लस ए ओवर 2 और इस सारे का। तो ये जरा याद रखना है, जी माइनस ए ओवर 2 जी प्लस ए ओवर 2 दोनों पे स्केयर रूट है, और इसके इधर शुरू में ना प्लस माइनस बी आता है ऐसे, ये इक्वल नहीं है। तो जो स्केयर रूट, जो तो आपको पता है ना स्केयर रूट, अगर 4 का स्केयर रूट आप लेते हो तो प्लस माइनस 2 आता है, तो वो वाला प्लस माइनस 2 भी आना है। तो ये प्लस माइनस आपने शुरू में ज़रूर लिखना है। तो ये फार्मूला आप, हमने पहले इसकी डेरिवेशन भी की थी, मैंने दोबारा से आपके सामने लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आप अब इजीली इसमें वैल्यूज पुट करें। आप देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं इधर साइड पे कि जी निकाल लेते हैं। अच्छा, जी किसके बराबर था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट। ये आपका ए है ना, तो 25 का स्केयर
बी किसके बराबर है 60, उसका स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। 25 का स्केयर आ जाएगा 625 और 60 का स्केयर आ जाएगा 3600 और इनको कैलकुलेटर से प्लस कर लेना 4225 आ जाना है और इसका स्केयर रूट आप कैलकुलेटर से निकालना 65 आएगा। ठीक हो गया। अब जी मॉड मैंने निकाल लिया, अब मुझे ये बार बार क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़ेगा। अच्छा तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि x प्लस एटा वाई तो वैसे ही आना है। अब जो फार्मूला आपने पढ़ा है ना, मैं इधर भी लिख देता हूँ आपके लिए। क्या फार्मूला पढ़ा था? प्लस माइनस जी का मैग्नीट्यूड माइनस ए ओवर 2 का स्केयर रूट प्लस एटा जी का मैग्नीट्यूड प्लस ए ओवर 2 का स्केयर रूट। और इधर मैंने बोला था साइन ऑफ बी आना है और बी का साइन क्या है? प्लस। तो ये देखें पहले से ही प्लस है, इसलिए साइन ऑफ बी का मुझे इधर कोई मसला नहीं है। सो एक्स प्लस एटा वाई जो है ना, ये बराबर आ गया जी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 65। देखें ना साइड पे निकाल लिया है ना, तो अब फायदा हो गया। अब इधर आराम से पुट कर सकते हैं। ए कितना है? ये ए है, ए प्लस एटा बी। ये ए है, ये आपका बी है, इधर भी यूज किया है। सो ए की जगह पे आ गया 25 ओवर 2 इसका स्केयर रूट प्लस एटा। फिर जी का मैग्नीट्यूड आपको इधर भी चाहिए, तो वो 65 निकाला हुआ है तो पुट कर देते हैं। प्लस ए की वैल्यू जो है ना, वो आपके पास क्या है? ये देखें 25, इधर भी लगा दी ओवर 2 का स्केयर रूट। ओके। अच्छा एक चीज़ बस मुझे देख लेने दें कि इधर माइनस ही था ना, पहले माइनस है कि बाद में माइनस है। अच्छा आपने फार्मूला जो है ना, वो बड़ा सही तरह से याद रखना है और बिल्कुल मुझे टाइमली देखें समझ पता चल गया है, तो मैं इसे सही कर देता हूँ। पहले प्लस है और बाद में माइनस है, ठीक है? इस जगह पे माइनस है तो कुछ भी नहीं है, बस इधर प्लस आ जाना है और इधर माइनस आ जाना है। फार्मूला आपने एग्जाम में बड़ा सही याद रख के जाना है ये वाला। और मैंने इधर आपको लिख के, तो इधर क्या है? पहले प्लस है, बाद में माइनस है, सही है? इधर प्लस है, इधर माइनस है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। अच्छा 65 में अगर आप 25 प्लस करोगे तो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 90। सो 90 ओवर 2 का स्केयर रूट प्लस एटा। 65 में से 25 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 ओवर 2 का स्केयर रूट। इधर एक्स प्लस एटा वाई वैसे का वैसे ही। 2 1 2 2 4 8 2 5 10 तो आ गया 45। सो प्लस माइनस बाहर वैसे ही है, 45 का स्केयर रूट प्लस एटा 2 1 2 2 2 4 0 20 का स्केयर रूट। 45 को आप लिख सकते हो 9 5 45 और 20 को आप लिख सकते हो 4 5 20। अब 9 का स्केयर रूट तो 3 होता है ना, तो 3 स्केयर रूट ऑफ 5 आ गया। 5 का वैसे ही रहेगा, उसका कोई स्केयर रूट नहीं होता। और 4 का स्केयर रूट आपको पता है 2 होता है और 5 पे वैसे ही रहेगा, एक्स प्लस एटा वाई। अब मेरे पास एक्स प्लस एटा वाई ये बराबर आ गया। इस प्लस माइनस को अंदर मूव कर दो, 3 स्केयर रूट ऑफ 5 के साथ भी और इसके साथ भी। इधर प्लस 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 ही रहेगा और माइनस प्लस माइनस रहेगा। अब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, अब वो काम कर सकते हैं। सो एक्स का आंसर आ जाएगा 3 स्केयर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट ऑफ 5 और वाई का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 5। इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर बोला तो यही आपका आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सही तरह से करें।
ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। उसके बाद इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ये भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट है आपके पास x प्लस एटा वाई का स्केयर 64 प्लस 48। x प्लस एटा वाई का स्केयर इक्वल टू 64 प्लस 48 एटा। अगेन ये स्केयर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। सो x प्लस एटा वाई का स्केयर, इसका स्केयर रूट लेंगे, ये कट जाएगा, इधर 64 प्लस 48 एटा, इधर भी स्केयर रूट आ जाएगा। सो x प्लस एटा वाई जो है ये बराबर हो जाएगा 64 प्लस 48 एटा का स्केयर रूट। अब पहले इसका स्केयर रूट लेंगे तो हम रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कह सकते हैं। तो मैं पहले z निकालता हूँ। यहाँ मैं इधर पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या है निकालने का स्केयर रूट, z का मैग्नीट्यूड प्लस से ओवर 2 का स्केयर रूट, बाहर प्लस माइनस है, प्लस साइन ऑफ बी। साइन ऑफ बी क्या है? प्लस। ये बी होता है ना, ए प्लस ए होता बी, ए है ये बी है, तो साइन ऑफ बी प्लस सी है। ठीक है, पहले प्लस है एटा आना है और साथ जी का मैग्नीट्यूड माइनस ए ओवर 2 का स्केयर रूट। चलें, अब जी का मैग्नीट्यूड इधर ले लेते हैं। जी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसका स्केयर रूट। ए किसके बराबर है? 64 के, 64 का स्केयर। बी किसके बराबर है? 48 के, सो 48 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। जो 64 का स्केयर है ना, ये मेरे पास आ जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा 64 का स्केयर क्या आता है, तो इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 64, यहाँ पावर ले लें, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। 64 का स्केयर ये आ गया 4096, तो ये आ गया 4096 प्लस 48 का भी स्केयर चाहिए। सो मेरे पास 48 मल्टीप्लाई बाय 48, ये आ गया 2304, 2304। इन्हें प्लस कर लें, प्लस करना है 2304 में, प्लस कर लें 4096, आंसर आ गया 6400, दोनों को प्लस करने से आंसर आ गया 6400, और इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो 80 आ जाएगा। ठीक है, वो भी आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, तो ज़रा इजी है। अब इसकी वैल्यू ना इधर पुट कर देते हैं जी के मैग्नीट्यूड की। सो प्लस माइनस वैसे ही, जी का मैग्नीट्यूड आपने निकाला है वो आया है 80, प्लस ए कितना है 64 ओवर 2 इस सारे का स्क्वायर रूट, प्लस एटा, जी का मैग्नीट्यूड 80 आया है, सो 80 माइनस 64 ओवर 2 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। 80 प्लस 64, ये आ गया 144 ओवर 2, इसका स्क्वायर रूट। 80 माइनस 64, ये आ गया 16 ओवर 2 का भी स्क्वायर रूट। ये आ गया 2122 714 224, तो प्लस माइनस इधर एक्स प्लस योटा वाई है एक साइड पे, 72 का स्क्वायर रूट प्लस 2122 816, 8 का स्क्वायर रूट। एक्स प्लस योटा वाई जो है ये बराबर आ गया, 72 को आप क्या लिख सकते हो? 36 मल्टीप्लाई बाय 2,
इधर एटा भी है, और 8 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 होता है, सो 6 और 2 वैसे ही रहेगा, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये 2 वैसे ही रहेगा, बिल्कुल पिछले स्टेप्स की तरह। प्लस माइनस को अंदर मूव कर दो, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और y की वैल्यू आ जाएगी इमेजिनरी को इमेजिनरी से के बराबर होगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये प्लस माइनस इसके साथ भी आएगा। सो आपको x का आंसर भी मिल गया और आपको y का आंसर भी मिल गया, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। सो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। चलें इसका तीसरा पार्ट भी करते हैं। थर्ड वन, x प्लस एटा वाई का स्क्वायर जो है ये बराबर है 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा के। जब बाकी सारा काम तो इसमें वैसे ही है, बस ये आपके पास पहले आप इसको एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे, a प्लस एटा बी की फॉर्म में, वो अभी ये नहीं है। तो इधर से सोल्यूशन आ जाएगा x प्लस एटा वाई का स्क्वायर। पहले तो मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ, इसे पहले जो है ना कर लेते हैं, 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा, इसको मल्टीप्लाई भी करो 3 माइनस एटा से, इसके कॉन्जुगेट से, और इससे डिवाइड भी करो। ये आ रहेगा 3 टू 6 एटा माइनस 2 एटा स्क्वायर माइनस 339 और माइनस माइनस प्लस 3 एटा। नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला, 3 का भी स्क्वायर माइनस एटा का भी स्क्वायर। अब ये स्टेप मैं ज़रा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हम बार बार कर चुके हैं तो मैं अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। सो एक स्टेप मैं इधर डायरेक्ट ही करने लगा हूँ कि एटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा ना, तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा, -9 प्लस 2 वो -7 आ जाना है, और 6 एटा और 3 एटा ये 9 एटा आ जाना है। नीचे भी एटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा, तो इस माइनस को प्लस कर देगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो नीचे आ जाना 10। तो x प्लस एटा वाई का जो स्क्वायर है वो बराबर आ गया -7/10 प्लस 9/10 एटा। अब हम उसी क्वेश्चन पे पहुंच गए जो हमने पहले दो सॉल्व किए हैं। अब हम ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर कट जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर का ये प्लस माइनस आएगा, -7/10 प्लस 9/10 एटा, और इसका भी स्क्वायर रूट। ओके, अब फार्मूला लिख देता हूं मैं दोबारा, बार बार फार्मूला लिख रहा हूं, आपको याद रहे, प्लस माइनस वैसे ही। क्या फार्मूला है? जी का मैग्नीट्यूड प्लस a ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस एटा साइन ऑफ बी, बी का साइन क्या है? प्लस है, तो ठीक है, ऑलरेडी प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर आएगा जी का मैग्नीट्यूड -a ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, जी का मैग्नीट्यूड साइड पे निकाल लेते हैं पहले। जी का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के। a किसके बराबर है? -7/10, तो -7/10 का स्क्वायर। b किसके बराबर है? 9/10, सो 9/10 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, 49 प्लस 81 आ जाएगा ऊपर वैसे ही, और ये आ जाएगा प्लस करने से 130, 8 4 12, बिल्कुल 130।
सो 130/100 का स्क्वायर रूट। अब 130 का तो स्क्वायर रूट होता कोई नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। 100 का मुझे पता है कि स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 130 स्क्वायर रूट ओवर 10 आ गया, इधर पुट कर देते हैं। प्लस माइनस जी का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है 130 का स्क्वायर रूट ओवर 10। अब थोड़ा पेशेंस के साथ इसे सॉल्व करना है। ए की वैल्यू कितनी है? -7/10। सो -7/10 मैंने ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, ओवर 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट, प्लस एटा जी मैग्नीट्यूड है 130 ओवर 10, इसका स्क्वायर रूट, माइनस ए की वैल्यू -7/10 है, तो एक माइनस पहले भी है, एक ए की वैल्यू भी -7/10 है, तो प्लस हो जाएगी। सही हो गया, ओवर 2 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। ओके, अब ऊपर जब आप एलसीएम लोगे ना 10, तो जो ओवर के ऊपर ओवर आता है, तो ये 10 इसके साथ मिल जाता है, नीचे वाले के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा था पेशेंट्स के साथ करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। सो ऊपर 10 एलसीएम आएगा तो आ जाएगा 130 का स्क्वायर रूट -7, और जो 10 आएगा ना ऊपर एलसीएम, मैंने बोला है वो नीचे वाले 2 के साथ आ जाता है, तो 10 2 कितना हो जाएगा? 20। ये मैं आपको बताता भी हूँ साइड पे, अभी ये रूल जो है इसमें भी ऐसा ही है। ऊपर 10 एलसीएम आएगा 130 का स्क्वायर रूट +7, और जो 10 एलसीएम आएगा ना ऊपर पूरे का, वो नीचे वाले 2 के साथ मिल जाना है, तो हो जाना है 20। इधर है x प्लस y। तो अब रियल को रियल से कंपेयर कर लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर लो, तो x की वैल्यू आ गई ±130 का स्क्वायर रूट -7 ओवर 20 का स्क्वायर रूट, ये ऐसे ही आनी है अजीब सी। और y की वैल्यू आ गई 130, क्योंकि 130 का स्क्वायर रूट जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आंसर भी ऐसे ही रहना है, +7 ओवर 20 का स्क्वायर रूट। अच्छा, आपकी बुक में ना y का आंसर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सॉल्व करके देखें तो बनना वो यही है सेम है, तो ये ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग इसे और तरह से सॉल्व करते हैं, मैं उसे वैसे इतना रिकमेंड नहीं करता। हमारे पास जब स्क्वायर रूट का फार्मूला है ना, तो आप स्क्वायर रूट से इसको सॉल्व करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आंसर आ गया। मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा, देखें ये रूल है एक गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, a/b/c/do। तो जब आप इन्हें सॉल्व करती हो तो ये वाला b इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला d इसके साथ चला जाता है। सो a के साथ d चला जाता है और b इस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यही हमने इधर किया है कि 2 के नीचे जो था ना कुछ नहीं था, तो 1 होना था। तो जब एलसीएम आपने लेना था ना 10, और ऊपर यही 130 का स्क्वायर रूट -7 बचना था, तो 10 ने 2 के साथ आ जाना था और इस 1 ने इसके साथ चले जाना था। उसको तो 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क पड़ना नहीं था, लेकिन इधर 10 टू 20 नीचे बन जाना था, तो ये 20 दोनों के नीचे जो आ जाना था। तो चलें, इस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर गालबन ये 3 था और इसके 3 पार्ट्स हमने तीनों किए हैं। तो हम अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर z1 दिया गया 2 + 3 एटा, और एक आपको दिया गया 1 - अल्फा c2। तो लिखते हैं इसे, और फाइंड आपने वैल्यू करनी है अल्फा की, और इमेजिनरी पार्ट कहता है 7 है। चलिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 4, z1 आपको दिया गया है 2 + 3 एटा, z2 दिया गया है 1 - अल्फा, और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 ये बराबर है किसके? 7 के। तो चलो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन,
अच्छा, पहले तो ऐसा करते हैं कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता क्या है। Z1 किसके बराबर है? 2 प्लस 3 एयोटा के। Z2 किसके बराबर है? 1 माइनस अल्फा के। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -2 अल्फा आ गया, +3 एयोटा आ गया, और प्लस माइनस -3 अल्फा एयोटा आ गया। मैं इस प्रोडक्ट जो आपने की है ना Z1 Z2, मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेता हूं बस। Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो एयोटा के साथ आता है। ये रियल पार्ट है, ये नहीं लेना। ये भी रियल पार्ट है, ये भी नहीं लेना क्योंकि इसके साथ एयोटा नहीं है। एक 3 है, एयोटा के साथ एक वो लेना है, और माइनस, और एक एयोटा के साथ 3 अल्फा एक वो लेना है। सो 3 - 3 अल्फा आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। लेकिन इसकी वैल्यू मुझे उसने दी है कि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 किसके बराबर है? 7 के। तो मैं इसकी जगह पे ना 7 लगा सकता हूं। सो 7 = 3 - 3 अल्फा। तो अब अल्फा की वैल्यू निकालनी बहुत आसान हो गई है। 3 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -3 अल्फा। सो -3 अल्फा बराबर आ गया किसके? 4 के। 7 में से 3 बाकी 4। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3, और साथ ये माइनस भी इधर आ जाएगा। सो -4/3 आंसर है। तो इस लेक्चर में इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अगले लेक्चर में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें, Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, एक्स वाई ए भी फाइंड करना है, और Z1 + Z2 की वैल्यू भी दी गई है, और Z1 - Z2 की वैल्यू भी दी गई है। अब देखें, बड़ा इजी है इसे सॉल्व करना। Z1 दिया गया है ना आपको, Z1 के साथ Z2 भी दिया गया है। तो Z1 + Z2 ये किसके बराबर है? 10 + 4 एयोटा के। Z1 की वैल्यू इधर लगा दो। क्या है? x + y एयोटा। Z1 की वैल्यू है x + y एयोटा। Z2 किसके बराबर है? a + b एयोटा। तो Z2 की वैल्यू भी लगा दो, a + b एयोटा। 10 + 4 एयोटा इधर आ गया वैसे ही। अच्छा, x में प्लस हो जाएगा a, सो x + a, रियल में रियल को प्लस करना है, इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ जाएगा। y + b 10 + 4 एयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में बराबर हैं, रियल को रियल के बराबर कर लो। सो x + a जो है ना, ये बराबर आ जाएगा 10 के। y + b जो है ना, वो बराबर आ जाएगा 4 के। सो इन्हें मैं मार्क कर लेता हूं। दो क्वेश्चंस बन गई। अगेन यही काम हम फिर से करते हैं। Z1 - Z2 भी दिया गया है। किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में? 6 + 2 एयोटा के। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, Z1 फिर से वही है, x + y एयोटा। Z2 फिर से वही है, a + b एयोटा, इक्वल है 6 + 2 एयोटा के। अच्छा, ये मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ। रियल पार्ट x - a बनना है, रियल पार्ट ने रियल पार्ट के बराबर आना है, और इमेजिनरी पार्ट जो है ना, जिनके साथ एयोटा है, वो बनना है y - b, और उसने इमेजिनरी पार्ट के बराबर आना है। तो दो क्वेश्चंस इधर से भी बन जाएंगी। तो जो काम इधर किया ना मैंने, एयोटा पहले कॉमन ले लेना और फिर रियल और इमेजिनरी को कंपेयर किया, वो आप लोगों ने इधर भी करना है। अब ऐसा करते हैं कि ये वाली क्वेश्चन जो है ना, ये वाली,
इसको और इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x प्लस ए बराबर है 10 के, x माइनस ए बराबर किसके है 6 के। इन्हें प्लस कर लो, ए से कट जाना, एक प्लस का एक माइनस का। 2x बराबर आ गया किसके 16 के, 2 नीचे आकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, 16/2 8 आ गई। x की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में जिसको स्टार लिखा हुआ है। तो x प्लस ए बराबर है 10 के, x की जगह पे 8 लगा दो, प्लस ए बराबर है 10 के, 8 इधर आके माइनस होगा तो a की वैल्यू 2 आ गई। सो x और a की वैल्यू मिल गई। अब y और b की निकालते हैं। y प्लस बी बराबर है 4 के, इसे ऊपर रख लो। y माइनस बी बराबर किसके है 2 के, इन्हें भी प्लस कर लो। b से कट जाएगा, 2y इक्वल टू 6, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 6 के नीचे आकर डिवाइड होगा, 6/2 आपके पास आ जाएगा 3। इसकी वैल्यू y की इधर पुट कर दो 3। सो y प्लस बी बराबर है 4 के, y की जगह पे 3 आ गया, y की जगह पे 3 आ गया। 3 प्लस बी बराबर है 4 के, इधर 3 प्लस क्या उधर जाके माइनस होगा। सो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 4 में से 3 बाकी 1। सो सारी वैल्यूज मिल गई, a की 2, b की 1, x की 8, y की 3। सो मेरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा है 5। अगले लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।